है, ना ही गजल सुनाता हूँ और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ और राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। हम चले थे जानिबे मंजिल तन्हा मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, यही हमारा परिचय है, यही हमारी पहचान है। हमारा अपराध क्या है जो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर फर्जी केस किया जाता है, एफआईआर किया जाता है। जयराम महतो और उनकी सेना की जब तैयारी होती है कि विधानसभा कुछ करना है, अपने अधिकार पर बात करना है, तो यही नेता, यही मंत्री, यही मुख्यमंत्री ये आदेशित करते हैं, ये आदेश करते हैं अपने हुक्मरान शासन में बैठे लोगों को, ये कहते हैं अफसरशाही इतना हावी है, कहा जाता है कि जयराम महतो और उनकी सेना जहां मिले पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। आज मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यहां मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, मैं सबों को प्रणाम करता हूं, सबों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त को, अपने बहुमूल्य समय को आज हमारी आवाज को सुनने के लिए आपने देने का काम किया। हमारा अपराध क्या है मुझे बताइए? यदि 24 साल के बाद, 23 साल के बाद यदि हम अपने परिचय के लिए खड़ा हुए हैं तो ये हमारा अपराध नहीं है मेरे भाई। झारखंड को लूटता हुआ देखेंगे आप? नहीं देखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि विनोद बिहारी महतो ने अपने बलिदान को किसके लिए दिया था? मुझे आप बताइए। कैसे एक भिखारी ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते टूटूपाली में अपनी शहादत को दिया, किसके लिए दिया था मुझे बताइए। आज यदि जयराम महतो निकला है तो लोगों के पेट में दर्द हो गया कि ये लड़का 29 साल का लड़का मुख्यमंत्री पर बात कर रहा है, दिल्ली जाने की बात कर रहा है। भाई क्यों नहीं करे? ये राज्य विभाजन के प्रथम वर्ष नहीं है, ये पहला साल नहीं है कि राज्य का विभाजन हुआ और जयराम महतो और उनकी सेना तैयार हो गया कि इस राज्य की गाथा को हम लिखेंगे। नहीं, हमने आपको अवसर दिया 23 वर्ष, 22 वर्ष हमने आपको अवसर दिया। सरकारें बनती गई इस राज्य में, अनेकों सरकारें बनी, लेकिन आप मुझे बताइए इस राज्य की तस्वीर और तकदीर बदली क्या? नहीं बदली। हमने अगर दर्द झेला है, हमने यदि पीड़ा सहा है, तो मैं इस मंच इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम में लड़ाया जाता है, कहीं राम मंदिर के नाम पर तो कहीं बाबरी मस्जिद के नाम पर, लेकिन इस बार कफन बांध करने के लिए और कहिए कि इस बार ना तो राम मंदिर की बात होगी ना बाबरी मस्जिद की बात होगी, इस बार सीधे जयराम महतो की बात होगी, उन्हीं की जय जयकार होगी। ये तैयारी कीजिए आप। मजाक समझ कर रखा इस राज्य के नेताओं ने, इस राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है लोगों के साथ। आज नौजवानों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि अपनी आग को इस मंच के माध्यम से झारखंड प्रदेश में पहुंचा रहा है। आपने कभी इस बात को समझा कि जयराम महतो और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम कर रहा है? क्यों कर रहा है? हम लोगों को भी कोई शौक नहीं लगा है, हम लोग भी एक ही कपड़ा पहनकर निकलते हैं। हमारा रात कहां होता है, हमारा दिन कहां होता है, हमें खुद नहीं मालूम। किस गोली का निशाना हम बन जाइए मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन इस बात को कहकर जाएंगे कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा जयराम महतो का नाम आएगा, रिजवान क्रांतिकारी और उनकी पूरी टीम का नाम आएगा। आप आशीर्वाद देने का काम करें। दिल में बहुत दर्द है मेरे भाई, लेकिन ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी का मिला भगत है, सभी ने लूटने का काम किया इस प्रदेश को। लेकिन हम लोगों ने तैयारी किया है इस बार। जयराम महतो कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं किया था, आपने भी जानता है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। बहुत मुश्किल से इस बंदे को हम लोगों ने तैयार किया और कहा है कि इतने बड़े प्रदेश के जो लोग हैं, इस 3.25 करोड़ जनमानस आपके ऊपर उम्मीद किया है मेरे भाई। आपको अपना नेता, आपको अपना रहनुमा स्वीकार करने के लिए अपने बाहों को फैलाकर खड़ा है। अपने भाई के गले लग जाओ तो आप तैयारी करो। इन्होंने कहा कि क्या करें, हम सबों ने कहा कि जब हमारे लोग तैयार हो गए तो लोकसभा से तैयारी करेंगे और फिर इन्हें लोकसभा से चुनकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो वहां पर बहुत सारे लीडर, वो 500 हैवा, क्या नाम है दादा? रविंदर पांडे, ओकर नामो हम भूला जाइए, इतना लुटबे कर अलग भूला जाइए। 500-700 हैवा है, 700 हैवा है। और इंग्लैंड के गठबंधन चले
तो अरे गिलन हमने ना जाने गठबंधन की चलो कि बिहारी बिहारी पुरते खलेरा मोसेरा फुफेरा भाई निकल जी के बा हो अरे रहुआ हो क्या ठीक बा लूटे के बा हाँ लूटे और हमने की करही हमने कहा भी कि अरे जयराम महतो आए तो सर्वन नेता बनेला काम में धाम इंग्लैंड के झूठे हुरहुरी करे बता देना चाहते हैं कि यही हुरहुरी इतिहास नहीं बिल्कुल कारवा लिखे कारवा के साथ में इतिहास रचेगा ये तैयारी आपकी जो लोग ये समझते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है कान खोलकर सुन लीजिए हम लोग नौजवान हैं और आपसे ज्यादा दबकता हुआ खून हमारे शरीर में है नेताजी सुन लीजिए आप 54 साल के हो गए हैं हम लोग 24 साल के युवा है काया कलप करके रख देंगे मजाक मत समझिएगा सिस्टम को उठक पुतल कर रख देंगे हमारी महिलाएं कमर कसकर तैयार हो गई है फूलो झानो बनने के लिए हमारी माओ ने आशीर्वाद देना चालू कर दिया है और कहा है कि इस बार कहानी नहीं इतिहास लिखा जाएगा तैयारी आप कीजिए इंशाअल्लाह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस यह गलत फहमी में ना रहे कि जयराम महतो केवल एक समुदाय का नेतृत्व करता है नहीं जयराम महतो ने अगुवाई करने का निर्णय लिया था शुरुआती दौर में आज उनके साथ सारे समुदाय का फौज खड़ा है यही सुन लीजिए आप आपके बीच में आदिवासी भाई भी हैं हमारे पास साथ में सैकड़ों मुसलमान आए हुए हैं फरजान खान है रहमत भाई है मोहसिन भाई है तमाम मुस्लिम भाई सबों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार बाय बाय करेंगे क्योंकि गरीब का बेटा कभी एक लक्ष्य को लेकर निकला है बहुत वर्षों के बाद कई पीढ़ियों के बाद पारसनाथ से एक टाइगर निकला है जिन्होंने ये जरूरत किया है कि इस राज्य की कायाकल्प को हम बदलेंगे इस राज्य की तस्वीर को बदलेंगे अब दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का काम करेंगे क्योंकि वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी तब कथा सुनाएंगे और बेहतर कथा करेंगे इस बार तैयारी कीजिए आएंगे बहुत सारे लोग मैं गठबंधन पर बात कर रहा था थोड़ा मेरा ध्यान हट गया ये रविंदर पांडे पर 2 मिनट बात करते फिर इंशाअल्लाह विदाई लेंगे आपसे रविंदर पांडे की कर ले अगर घरे को बगल में नेता है अब राजेंद्र सिंह शायद की नाम है जय नहीं ओकर बेटवा की नाम है हाँ तो की कर ले सब देख चुनाव लड़े खले विधानसभा के विक्रम पांडे के तो विक्रम पांडे भैया बेरमो लड़े चाहिए से देखी सबके गठबंधन बप्पा कितना मौका दादा बता यहाँ से उठ के और टुंडी के हमनी के लाकर चुनाव लड़े मैंने चारों बटे है सब कब्जा झरिया सरहन दइए दिलिए सिंदरी पर दिमाग लगा के कब्जा कर तैयारी 40,000 क्वार्टर बना के रेडी है तो रामगढ़ हो सुरक्षित ये हो बिकले हो दोसर बात मैंने ऐसा के बताओ अगर बेरमो लड़े चाहिए टुंडी गले यह गठबंधन उस सबके बढ़िया है और यह हमनी के बिगड़ल हमनी मुर्गा लड़ाई में बड़ी ध्यान देंगे इस बार मुर्गा नहीं लड़ाना इस बार बिहारी को लड़ाई देना है और बोलना है कि बिहारी खाली कीजिए लोकसभा में हमारे प्रत्याशी आएंगे पीएम सिंह चाचा तैयारी कीजिए बोरिया बिस्तरा बांधने का आपको खदेड़ेंगे जयंत सिन्हा जी भी तैयारी कर लीजिए आपको भी अवसर दिया हमारे लोगों ने आपको भी मौका दिया हमारे लोग